मित्रों, शुरुआत आईएएस एक अध्ययनशाला की जो है शुरुआत की गई है, जो अखिल भारतीय सेवा में से जुड़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें सीसैट एवं जीएस के पोर्शन को प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग और हमारे लोगों की टीम जो है कवर करेगी। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी है और जीएस सामान्य अध्ययन में के संबंध में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे जो है। और जहाँ तक भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था ही किसी भी राज्य या देश के संचालन की आधारशिला होती है। खासतौर से भारत के लिए, भारत के संचालन, भारत की क्या रूपरेखा होगी, भारत देश का नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य होगा और नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होगा, हमारा समाज शासन व्यवस्था कैसी होगी, हमारी सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सभी चीज़ें, हमारे न्यायालय की प्रकृति क्या होगी, इन सभी चीज़ों का उल्लेख भारतीय राज्य व्यवस्था में किया जाता है। जहाँ तक अखिल भारतीय सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, तो राज्य व्यवस्था के संबंध में हमने कई समूह में इसको सिलेबस को वर्गीकृत किया है, जिसमें समूह का के अंतर्गत संविधान सभा, संविधान एवं विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। इस दिशा में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो है संविधान सभा। संविधान सभा के संबंध में हमको ये जानना होगा कि ये संविधान सभा आखिर क्या चीज़ है, क्या बला है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसके पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी जिसमें संविधान सभा बनाई गई हो, उस समय के भारत की प्रकृति क्या थी, हमको ये सब कार्य संविधान सभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो संविधान सभा दो शब्दों संविधान एवं सभा से मिलकर बना। संविधान किसी भी देश का या राज्य का सर्वोच्च विधान होता है, सर्वोच्च नियम कानून होते हैं, जिसके अंतर्गत उस देश की रूपरेखा तय की जाती है। उस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार होगी, यानी वहाँ की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय होगी या संसदीय होगी, राज्य किस प्रकार का होगा, कम्युनिस्ट स्टेट होगा या डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, राज्य के नागरिकों का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होंगे और राज्य का क्या कर्तव्य नागरिकों के प्रति होगा, इन सभी का उल्लेख संविधान में किया जाता है। संविधान से बड़ा कोई विधान किसी देश में नहीं होता है। जो भी उपबंध बनाए जाते हैं, जो भी अनुच्छेद उसमें जोड़े जाते हैं या कम किए जाते हैं, और संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत में आखिर संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत पहले से रहा है, तो ये इसके लिए हम सबको इतिहास में जाना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा।
भारत के बारे में ये हम सभी को पता है कि आज़ाद होने के पहले भारत आज़ाद नहीं था। आज़ाद नहीं था तो क्या था? तो भारत उस समय ब्रिटेन का ओपन बेस था। ऐसा नहीं है कि उस समय नियम कानून नहीं थे, नियम कानून थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इस प्रकार से बहुत सारे नियम कानून विभिन्न विषयों में, विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासकों, शासकों, उनकी जो व्यवस्था थी उसके द्वारा निर्मित किए गए थे। लेकिन वो विधान जो निर्मित किए गए थे वो भारतीयों पर एक प्रकार से थोपे गए थे और भेदभावपूर्ण थे। अतः जब देश औपनिवेशिक था, भेदभावपूर्ण था, तो निश्चित तौर से जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। उस समय की जनता में आक्रोश था और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ ब्रिटिश उपनिवेश के शासन एवं प्रशासन व्यवस्था कमजोर होती गई